अस्सलाम वालेकुम। चट्टान के प्लेटफॉर्म पर मैं हूँ राशिद सिद्दीक। गुल प्लाज़ा का सानिया एक ऐसा सानिया है जिसने कई अलमियों को जन्म दिया है, कई ऐसे सवालात को जन्म दिया है जो कि हल तलब है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का मामला हो, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर का मामला हो, सिंध हुकूमत के जो मुख्तलिफ इदारे हैं, ज़िले इंतज़ामिया हो, KMC हो, फायर फाइटर्स हो, इस गुल प्लाज़ा के सानिया ने सब की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। फायर फाइटर्स की खिदमात यकीनन जो है वो उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि उनके पास जो वसाइल और जो तरबियत है उससे बढ़कर उन्होंने इस सानिये के इब्तदाई कई घंटों तक अपनी जान हथेली पर रख कर काम किया। KMC के फायर फाइटर्स को कराची ही नहीं पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं वो सलाम पेश करते हैं उनकी कारकर्दगी पर, लेकिन इसके साथ साथ वो सिंध हुकूमत की 17 से 18 साल की जो कारकर्दगी है उसका भी हिसाब मांगते हैं। हर पाकिस्तानी इस वक्त ये सवाल करने पर मजबूर है कि 18 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में बरसर इक़्तिदार है, तो उसकी जानिब से कराची का कोई एक ऐसा इदारा जिसकी कोई मिसाल मिलती हो, जिसके हवाले से कारकर्दगी के हवाले से लोग सवाल ना करें, सिवाय अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो वो गंबड हॉस्पिटल की, NICVD की और जिना अस्पताल की मिसालें देती है। लेकिन इसके साथ साथ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, MDA, KMC, LDA सिंध और जो 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये वो इदारे हैं जिसकी करप्शन, लाकानूनियत, कवानीन से खिलवाड़ की मिसालें जो है वो दुनिया में दी जाती हैं। महकमा सेहत जिसकी अपनी वो मिसालें देती है, उसमें भी करप्शन के कई ऐसे स्कैंडल हैं जिसकी नज़ीर शायद पाकिस्तान की तारीख़ में कभी मिल सके। कई अरब रुपए का पेंशन का स्कैंडल जो कि इस वज़ीर आला के, क्योंकि महकमा ख़जाना जो है वज़ीर आला सिंध के मातहत ही है, तो उनके अपने मातहती में महकमा ख़जाना में कई अरब रुपए मालियत का पेंशन स्कैंडल भी सामने आया। ज़मीनों के मामला तो सबके सामने हैं, लेकिन अब तक तकरीबन कई दिन गुजर जाने के बावजूद आग बुझ चुकी है, रेस्क्यू का अमल शुरू हो चुका है, लोगों को जो लापता है अब उनकी तलाश का सिलसिला भी जारी है, लेकिन आग लगने की वजह वो अब तक सामने नहीं आ सकी। और ये वजह भी सामने नहीं आ सकी कि रेस्क्यू के अमल के दौरान लोगों की जानों को क्यों नहीं बचाया जा सका, दरवाजे क्यों नहीं तोड़े गए, अंदर जाने के लिए हवा के लिए क्यों इंतज़ाम नहीं बनाया गया, क्यों खिड़कियां पहली मंजिल की दीवारें नहीं तोड़ी गई, क्यों दूसरी मंजिल की दीवारें नहीं तोड़ी गई, फायर फाइटर्स उस आग के शोलों का मुकाबला करते हुए अंदर क्यों नहीं दाखिल हो सके। ये वो सवालात हैं जो कि टेक्निकल माहिरीन ही इसका जवाब दे सकेंगे, क्योंकि मुख्तलिफ आ रहा है कुछ लोग, क्योंकि हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हर एक शख्स जो है वो ख़ुद को सबसे बड़ा तुरम खान समझता है और हर मामले पर जो है वो अपने आप को एक अथॉरिटी समझता है। लेकिन यहाँ पर अथॉरिटी, हमने तकरीबन जो वाक़यात कवर किए हैं वो बल्दिया का वाक़या हो, आयशा मंजिल का वाक़या हो, कोऑपरेटिव मार्केट जो कि गुल प्लाज़ा से चंद कदम के फासले पर ही है, चंद सौ कदम के फासले पर है, उसका वाक़या हो, इसके साथ साथ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के कई वाक़यात हैं, आग लगने के, न्यू कराची फैक्ट्री में आग लगने का मामला हो, तो हमने यही देखा है कि कराची के जो फायर फाइटर्स हैं वो अपनी खिदमात को अंजाम देते हैं, लेकिन उसके बाद जो दीगर इदारे होते हैं उनकी खिदमात को जो है उस पर सवालिया निशान लगता है। वज़ीर आला सिंध ने इसकी तामीरात कब हुई, 1982, 80, 81, 82 में कौन उस वक्त मेयर था, किसके पास इख्तियारात थे, और उसके बाद 8 साल तक इसकी लीज़ के मामलात के बावजूद इसकी तामीरात होती रही, और फिर 2005 और 3 में इसकी लीज़ और इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट किसके दौर में जारी हुआ, वो सब तो बता दिया। लेकिन उसके बाद इसमें एक्सटेंशन कितनी होती रही, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर जो कि उनके अपने महकमे के मातहत है सिंध हुकूमत के, उसने कितनी दफ़ा यहाँ विज़िट किया, अपनी रिपोर्ट्स बनाई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने यहाँ पर फायर सेफ्टी के हवाले से कितनी रिपोर्ट्स बनाई, यहाँ पर कितनी दफ़ा नोटिस दिए, DC साउथ ने जो है वो इन मामलात पर कितनी दफ़ा एक्शन लिया, इसका जवाब वज़ीर आला सिंध ने नहीं दिया। क्यों इंसानी जानों को नहीं बचाया जा सका, वो वज़ीर आला सिंध ने इसका जवाब नहीं दिया। इस पर भी हम तफसील से बातचीत करेंगे, लेकिन जो सबसे अहम तरीन मुद्दा है वो इसके बिल्कुल सामने एक और सानिया गुल प्लाज़ा मुंतज़िर है, और ये सानिया गुल प्लाज़ा किसी और की नाअहली की वजह से नहीं बल्कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की नाअहली की वजह से हो सकता है। बिल्कुल सामने डैनी क्राफ्ट सेंटर है शायद इसका पूरा नाम इस बिल्डिंग का,
उस की जो कसीरुल मंजिला तामीरात हैं वो आप स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते होंगे। इसकी तामीरात में कई कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं। उसकी मिसाल तो जो है वो नहीं मिलेगी। मेज़नाइन इजाफी तौर पर बनाया गया, ऊपर के फ्लोर्स में जो है वो वायलेशन की गई, दुकानें वायलेशन करके बनाएंगी। लेकिन जो सबसे बड़ी वायलेशन है, जो बिल्कुल गुल प्लाजा की ये तामीरात के दौरान वायलेशन की गई, यानी कि बिल्डिंग बनती रही है, उसके बाद 2005 में इसका कंप्लीशन हुआ। तो ये बिल्डिंग अभी बन रही है, उसका कंप्लीशन पहले हो चुका है। ये मेरा दावा नहीं है, ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो इस वक्त इस इलाके के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं माजिद मक्सी, ये उनका दावा है। चट्टान की जानिब से जब उनसे इस बिल्डिंग में कवानीन और फायर सेफ्टी के हवाले से सवाल किया गया तो उनका ये कहना था कि भाई ये बिल्डिंग का तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट कई माह कबल जारी हो चुका है और अब ये बिल्डिंग तो आबाद हो चुकी है, इस पर हम क्या कर सकते हैं, जबकि हक़ाइक़ आपके सामने है। बिल्डिंग अब भी ज़ेर तामीर है और कंप्लीशन सर्टिफिकेट कैसे जारी हुआ होगा, ये एक इसका जवाब यकीनन अब वज़ीर आला सिंध को लाजमी देना होगा। सानिया, गुल प्लाजा के बाद जिस तरीके से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की कोताहियाँ सामने आई कि इस की गुल प्लाजा की तामीरात के वक्त उनकी जानिब से क्या क्या कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ की गई, तो बिल्कुल इसी तरह इस इमारत में जो कि कसीरुल मंजिला मेन एम जिना रोड पर है, डैनी क्राफ्ट सेंटर के नाम से ये बिल्डिंग है, इसकी तामीरात में भी यकीनन जब कोई इस पर सानिया होगा तो उसमें कोताहियाँ सामने आएंगी कि किस तरीके से इसकी तामीरात हुई और तामीरात मुकम्मल होने से कबल ही इसका जो है वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट का इजरा कर दिया गया है। इस कंप्लीशन सर्टिफिकेट का इजरा कैसे हुआ, यकीनन इसका जवाब तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अफसरान देंगे। लेकिन वज़ीर आला सिंध की जानिब से जब 1980, 81, 82 और 2005 तक की तमाम तर दस्तावेज़ात सामने लाई जा सकती हैं, तो मौजूदा दौर की इस गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ क्या एक्शन लेंगे, क्या तरह गुल प्लाजा तर्स का कोई इसमें वाक़या होगा, तो क्या उसके बाद ये तमाम तर चीज़ें सामने आएंगी। ये तमाम तर चीज़ों के साथ साथ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से जो फायर सेफ्टी सर्वे किया गया है उसमें भी सिर्फ नोटिस के इजरा के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान खामोश होकर बैठ गए हैं। ज़िला वस्ती हो, ज़िला ईस्ट हो, ज़िला जनूबी हो, इसके साथ साथ मलीर, कुरंगी, यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। और सबसे अहम तरीन बात जो मैं इस वक्त सबसे बड़ा जिस खतरे की तरफ निशानदही करने जा रहा हूँ वो कराची में एक ऐसे जो है वो हम कह सकते हैं कि कराची के तकरीबन हर गली में, हर बड़े इलाके में गुल प्लाजा बन सकते हैं। वो है बॉल रूम्स, जो कि बैंक्वेट तर्ज के ये बॉल रूम्स एक एक फ्लोर पर बना दिए गए हैं। 4-4 फ्लोर, 5-5, 120, 200, 150 गज के प्लॉट पर बॉल रूम्स बना दिए गए हैं, जहाँ पर आने जाने का सिर्फ एक रास्ता जो कि 3 से 4 फीट का रास्ता होता है वो उन बॉल रूम्स में होता है। उन बॉल रूम्स के हवाले से भी तफसीलात हम जल्द जो है वो चट्टान के प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे। लेकिन जो बिल्कुल गुल प्लाजा के सामने कवानीन की धज्जियाँ उड़ाता है प्लाजा तामीर हुआ है और जिसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट पहले से जारी कर दिया गया है, या कोई सानिया यहाँ पर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई सानिया हो तो उसके बाद ये तमाम तर चीज़ें सामने लाई जाएंगी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक इस प्लाजा की जो अप्रूवल है उसमें भी कई खामियां मौजूद हैं, जिस तरह की खामियां गुल प्लाजा की अप्रूवल में मौजूद थी। प्लाट की लीज़, प्लाट के हवाले से जो लैंड अथॉरिटी है और इसके साथ साथ सिविल एविएशन अथॉरिटी है और उसके बाद पाक फ़िज़ाइया है और दीगर जो यूटिलिटीज़ के इदारे हैं उनकी NOCs भी इस बिल्डिंग के हवाले से सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि आया वो फाइल में मौजूद है या नहीं। DG जो मौजूदा है मुजम्मिल हाली पोटो बड़े ईमानदार अफसर फूड अथॉरिटी में जब तक उनकी तैनाती थी समझे जाते थे, लेकिन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में जब से उनकी तैनाती हुई है तो उनकी ईमानदारी पर भी सवालात उठने लगे हैं और कहा जाता है कि जुमे की शब मगरिब के बाद जो मुख्तलिफ सिस्टम के लोग हैं वो पैसे पहुँचाते हैं तो उसके बाद एक बड़ा बैग उनकी गाड़ी में पहुँचाया जाता है किसी जमाली नामी अफसर के ज़रिए, तो वो भी तमाम तर चीज़ें अब सवाल उठाती हैं कि क्या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसी तरह सिस्टम के मातहत चलती रहेगी, इसी तरह जो है वो ज़ेर तामीर इमारतों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता रहेगा, बग़ैर NOCs के फ़ाइल और क़वानीन पर अमल किए बग़ैर अप्रूवलें दी जाती रहेंगी और फिर आइंदा बरसों में गुल प्लाजा जैसे सानियात का इंतज़ार किया जाता रहेगा जिसमें कीमती इंसानी जानें भी ज़ाया होंगी और लोगों की इमलाक को भी नुकसान पहुँचेगा। गुल प्लाजा से कबल जो बल्दिया फैक्ट्री का वाक़या था यकीनन कराची
کی انتظامیہ کے لیے, حکومتوں کے لیے وہ ایک ایسا واقعہ تھا جس کو اگر سنجیدہ لیا جاتا اور حکمران اگر عوام کی جان و مال کی حفاظت کی فکر کرتے تو یقیناً گل پلازہ جیسے ثانیات اس کے بعد بلدیہ کے بعد نہیں ہوتے. تو یقیناً یہ ایک آخری ثانیہ کراچی کا نہیں ہوگا, اور کراچی کی جو مختلف مارکیٹس ہیں, مختلف عمارتیں ہیں, رہائشی ہوں چاہے کمرشل عمارتیں ہوں, وہاں پر فائر سیفٹی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایمرجنسی کے راستے ہوتے ہیں وہاں پر تقریباً جگہوں پر موجود نہیں. تو یقیناً اس طرح کے ثانیات, یہ گل پلازہ جیسا ثانیہ ایک آخری ثانیہ نہیں, اس طرح کے ثانیات مستقبل میں بھی ہوتے رہیں گے, لیکن ان ثانیات میں کم سے کم نقصان کیسے ہو اس پر جو ہے وہ یقیناً اگر حفاظتی اقدامات اور جو محکمے ہیں ان کی کارکردگی کو بہتر بنایا جائے تو اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. یہ ایک عمارت نہیں, اس کے ساتھ ساتھ سی ایم ہاؤس, جی ہاں, سندھ کے جو کپتان ہیں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ, ان کے اطراف میں بھی جو تعمیرات ہائی رائز شروع ہوئی ہیں, کثیر المنزلہ شروع ہوئی ہیں, ان میں بھی جو قوانین کی خلاف ورزیاں ہیں اس کو بھی ہم جلد سامنے لے کر آئیں گے کہ کس طریقے سے ان کی اپروولیں دی گئیں. سابقہ سسٹم کے جو لوگ ہیں, ایک سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسر ہیں, ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس پلازہ میں جو کہ گل پلازہ کے سامنے ہے ڈینی کرافٹ سینٹر کے نام سے, اس میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے جو سابقہ سسٹم کے سرکردہ تھے, آرائیں سسٹم کے, ان کی جانب سے اس کی اپروول دی گئی تھی, اور اس وقت ڈی جی شاید اسحاق کھوڑو تھے, اور اسحاق کھوڑو کے دور میں ہی جو ہے وہ کراچی میں ایس بی سی اے میں سسٹم کی بنیادیں رکھی گئی تھیں. تو یقیناً سندھ حکومت ڈی جی ایس بی سی اے کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ اس عمارت کو اپروول دینے والے, اس کو کمپلیشن سرٹیفکیٹ دینے والے, وہ اب قانون کے شکنجے میں کسے جائیں گے, یا پھر انہوں نے جو پیسے لیے ہیں ان پیسوں کے بل بوتے پر جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا پائیں گے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید جو بال رومز اور سی ایم ہاؤس کے اطراف میں غیر قانونی تعمیرات ہیں اس پر ہم ولاگ کے ذریعے آپ کے سامنے تمام تر حقائق کو لے کر آئیں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ. چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا.